हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल हमने पहले पढ़, देखो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप पहले भी पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता होना चाहिए। इस डेरिवेशन को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल पता होना चाहिए क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप जानते ही हो, माइनस Q प्लस Q, और ये डिस्टेंस जो हम 2a लेते हैं, 2 यस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाल चुके हैं पहले। Q कोई पॉइंट चार्ज है, इसके r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल्स टू KQ/R। ये आपको दो चीजें पता होना चाहिए, इसके बाद आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालोगे। अब इसमें एक तो पॉइंट आता है एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे AB डाइपोल है तो AB के ऑन एक पॉइंट होगा इसके एक्सिस पर, जिसको मैंने P ले लिया। एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बोला जाता है इक्वल पॉइंट। एक कोई भी जनरल पॉइंट जैसे यहाँ ले लिया P, तो इस पे निकालेंगे। ऐसे इसके 3 केस हो जाते हैं। तो पहले हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन ए एक्सियल पॉइंट। तो पहले हम निकाल रहे हैं फर्स्ट पार्ट, इसका 3 केस हो जाते हैं। तो पहला हम केस निकाल रहे हैं ऑन ए एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन ए एक्सियल पॉइंट। तो देखिए AB इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस Q placed at A and plus Q placed at B, plus Q placed at B, or AB is axis and P is a axial point. O is the midpoint of the dipole where OP equals to R। यह लिख देता हूं OP equals to R। और ये डिस्टेंस AB को हम शुरू से ही 2a ले रहे हैं, तो OB कितना हो जाएगा, A डिस्टेंस। O is the midpoint of the dipole, और ये डिस्टेंस इट इज ऑल्सो A। AO और OB A हो जाएगा, यानी AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू A। ये आपने ये तो पहले से ही एज्यूम करते हो। यहाँ से O से P का R डिस्टेंस पे है एक्सियल पॉइंट। इस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको जैसे क्वेश्चन दे देगा, फाइंड ड्राइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। ये एक्सियल पॉइंट हो गया P, जो उसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है। अब इससे पहले आपको अभी बताया था, अब इसमें 2 पॉइंट चार्ज हैं, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q कोई पॉइंट चार्ज है, इसके R डिस्टेंस और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला KQ/R। ये आपको आना चाहिए, P इक्वल्स टू KQ/R। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ये आना चाहिए। एक्सियल पॉइंट क्या है, ये आना चाहिए। अपने आप निकाल लोगे। देखो निकालते हैं अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तो प्लस Q चार्ज के कारण होगा, एक माइनस Q चार्ज के कारण होगा। तो पहले निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, सिंपली लिख रहा हूं पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q। इसका नाम दे दिया B1। क्या होगा, KQ, यही फॉर्मूला KQ/R। KQ/R। R यहां पर हो गया BP, R यहां पर हो गया BP। KQ/R, R यहां पर हो गया BP। BP की वैल्यू रख दो, KQ/BP की वैल्यू क्या है, BP की वैल्यू होगी तो यहां से यहां तक R, ये A कम हो गया, तो ये हो जाएगा R माइनस A। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q।
ये सेकंड, नहीं सेकंड इक्वेशन तो अभी देंगे। पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल, माइनस क्यू भी कैसा है आपका, यस पॉइंट चार्ज ही है, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा। इसका नाम दे दिया V2, ये हो गया KQ। अब इसमें माइनस चार्ज है तो माइनस लगेगा यहाँ पर, माइनस KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है AP। अब AP कितना हो गया R, तो यहाँ तक A और ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस KQ अपॉन R प्लस A। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल निकालोगे V1 प्लस V2। V1 कितना है KQ अपॉन R माइनस A, प्लस V2 कितना है माइनस KQ, तो इस प्लस हटा देते हैं, इससे माइनस से माइनस ही हो जाएगा, ये माइनस KQ अपॉन R प्लस A। ये नेट पोटेंशियल आ गया एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पॉइंट पर। अब जो आपका वर्क है वो अलजेब्रा रह गया, अप टू 10th क्लास की मैथ रह गई, फिजिक्स का काम यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, मैथमेटिकल इसको आगे सोल्व करते हैं। B इक्वल्स टू KQ, ये कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 अपॉन R माइनस A माइनस 1 अपॉन R प्लस A। एलसीएम लेके सोल्व कर लो, तो B इक्वल्स टू KQ, एलसीएम आएगा A माइनस B A प्लस B दोनों का प्रोडक्ट, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ आएगी R प्लस A, ये इधर आएगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से, तो ये हो जाएगा माइनस R प्लस A। अब देखिए R R कैंसिल आउट, तो ये बचेगा B इक्वल्स टू KQ और 2A हो जाएगा ये इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब वी नो दैट P इक्वल्स टू Q इंटू 2A, इससे पहले हमने पढ़ लिया है, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P इक्वल्स टू Q इंटू 2A, तो इसको हम P लिख देंगे, तो B कितना आ गया KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। B इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर। तो B इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इसमें भी केस है, थोड़ा इधर करते हैं, B इक्वल्स टू केस ले लेते हैं KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी शॉर्ट डाइपोल है। इट मीन्स इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, R बहुत बड़ा है, A को नेग्लेक्ट कर दो, तो B इक्वल्स टू क्या जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर। और पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या था B इक्वल्स टू KQ अपॉन R, और ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पॉइंट पे क्या आ रहा है KP अपॉन R स्क्वायर। P यहाँ डाइपोल मोमेंट है, यहाँ चार्ज आ रहा है, ध्यान रखना, इनको डिस्टिंग्विश करके लर्न रखना है आपको फॉर्मूले को, तभी तो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो B इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर, ये दिस इज द, ये तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हो गया, ये फॉर्मूला जनरल एक्सियल पॉइंट पे हो गया है। B इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे डेरिवेशंस है, इसमें इजी है, रटना कुछ भी नहीं है, बेसिक आपको चीजें पता होना चाहिए, अपने आप निकल जाता है। और फिजिक्स में जो बेसिक चीज है ना, उनको ही आपको एक बार याद करके समझ लेना है, उसके बाद जो भी आपको डेरिवेशन करना है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे हो जाएंगे। अब देखो इसका दूसरा पार्ट करते हैं, ये एक्सियल पॉइंट हो गया। अब ऑन ए इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन ए इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन ए इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखिए ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लेस्ड एट ए एंड माइनस प्लस क्यू प्लेस्ड एट बी। ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, और ओ पी पॉइंट पी इज इक्वेटोरियल पॉइंट, और लेट ओ पी इक्वल्स टू ई आर, ये डिस्टेंस आर है, ये हम ए लेते ही हैं, ये आपका स्मॉल है, यानी ए बी डिस्टेंस को हम 2 लेके चल रहे हैं शुरू से ही। अब इसको आपको ज्वाइन करना होगा, इसको भी
ज्वाइन करना होगा। देखो ये एंगल 90 का है इन ट्राइंगल PAO, इन ट्राइंगल PAO इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम PA इक्वल्स टू बताओ यस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सेम वे PB इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल POB, तो PB हाइपोटेन्यूज होगा, PB इक्वल्स टू क्या आएगा सेम R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये PB हो गया। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P। तो आप लिखोगे पोटेंशियल, प्रोसेस आपका वही रहेगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, इसका नाम दे दिया आपने V1 इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला KQ अपॉन R, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन R प्लस Q से R क्या, ये P पॉइंट है, प्लस Q से R क्या होगा BP। अब BP की वैल्यू क्या है, BP PB सेम है, ये है KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये रूट। ये इक्वेशन हमने दे दी फर्स्ट। अब ये Q प्लस Q के कारण आ गया पोटेंशियल, अब माइनस Q के कारण निकाल लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q। अब माइनस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल, तो फॉर्मूला भी वही लगेगा, इसका नाम दे दिया V2, ये होगा KQ, लेकिन चार्ज कैसा माइनस, तो माइनस लगेगा अपॉन डिस्टेंस कितना AP, PA सेम है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस KQ अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड। नाउ नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल एट P क्या आएगा, नेट तो यही होगा, दो ही चार्ज है पॉइंट चार्ज, दोनों को प्लस कर दो, तो V1 की वैल्यू देखो ये रही KQ अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आपने वैल्यू पुट कर दी, V1 V2 की आ गया, दोनों सेम है, तो पोटेंशियल कितना आ गया 0। तो इक्विटोरियल पॉइंट पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल 0 होता है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर इधर भी, ये पूरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्विटोरियल लाइन होती है, तो इक्विटोरियल लाइन पर टोटल पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी 0। ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ऐसे पॉइंट्स बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं हो लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो, तो वो होंगे इक्विटोरियल पॉइंट्स। इक्विटोरियल पॉइंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जहां पर पोटेंशियल तो होता है 0 लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होती है, जो KP अपॉन RQ निकल के आती है, इससे पहले वाले चैप्टर हमने निकाली थी। तो ये KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस, ये तो वैल्यू दोनों को माइनस किया 0 हो गया, नेट पोटेंशियल कितना आ गया 0, नेट पोटेंशियल कितना हो गया 0, क्योंकि दोनों सेम है। तो प्रोसेस आपका एक जैसा ही है, आपको इसमें ऐसा नहीं डेरिवेशन के स्टेप रट लेने हैं, बेसिक आपको इसमें यही पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और फिर इसका पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दोनों को यूज करो निकल जाएगा। अब इसमें एक डेरिवेशन और है, ये आपका सेकेंड था, दूसरा थर्ड डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट। अब जनरल पॉइंट का मीनिंग ये हुआ, ना तो ये एक्सियल पॉइंट होगा ना इक्विटोरियल पॉइंट होगा। जैसे ये डाइपोल हो गया आपका AB, ये माइनस Q चार्ज यहां रखा है प्लस Q चार्ज B पर। अब ये कोई पॉइंट हो गया P जिसकी O से डिस्टेंस कितना है R है, ये डिस्टेंस हम A ले लिए, ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, बस इस पॉइंट पे निकालो। ये भी दे देगा आपके साथ, एंगल देना होगा इसको थीटा, R और थीटा दे देगा,
नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ये जनरल पॉइंट हो गया, ये एक्सियल पॉइंट भी नहीं है और इक्वेटोरियल भी नहीं है, इस पॉइंट पे निकलना है। प्रोसेस आपका अभी भी वही रहेगा। इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालोगे तो इसको आप डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी है बीपी। इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालोगे इस पॉइंट पे, स्ट्रेट लाइन मान लेना एपी। तो इसको तो सपोज कर लेता हूं बीपी को लेट कर लिया है मैंने, लेट बीपी इक्वल्स टू कितना है, ये R1 ले लिया और एपी ये ए और ये पी, ये थोड़ा साफ लिख देता हूं जिससे आपको दिखे, ये ए पॉइंट है, ए पी इक्वल्स टू ये सपोज कर लिया हमने R2, ये R2 है, ए पी इक्वल्स टू R2। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो वे तो आपका वही है, 2 पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर। इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। तो इसके कारण पोटेंशियल इस पर, इसके कारण पोटेंशियल इस पर। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां से लिख रहा हूं, यह थोड़ा डायग्राम को अभी और आगे बढ़ाना पड़ेगा इसलिए मैं यहां से लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू, इसका नाम दे दिया मैंने B1 प्लस क्यू एरा। फॉर्मूला वही है के क्यू अपॉन आर, के क्यू आर कितना हो गया ये बीपी, डायरेक्ट लिख दो बीपी कितना है अपने ले रखा है R1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। पहले प्लस क्यू चार्ज का निकाल लिया। अब पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज का निकाला तो ये हो गया V2, इसका नाम दे दिया V2, ये होगा के क्यू अपॉन आर। फॉर्मूला वही लगेगा लेकिन माइनस चार्ज है तो यहां लिखोगे माइनस के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस एपी, एपी कितना है R2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। अब नेट पोटेंशियल निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, नेट पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू लिख रहा हूं के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो B ये आ गया। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो B इक्वल्स टू के क्यू कॉमन ले रहा हूं, के क्यू कॉमन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये बच गया आपका। ठीक है, अब देखिए R1 R2 हमने खुद से एज्यूम किए हैं, इसका गिवन इन्फॉर्मेशन क्या था, R था और थीटा था, तो हमें R1 R2 को रिप्लेस करना होगा। तो एक बार थोड़ा सा और आगे एक स्टेप लिख देते हैं इसको, के क्यू एलसीएम ले लीजिए R1 R2, तो ये कितना हो गया, इधर R2 माइनस R1, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो चुके हैं थर्ड। अब देखिए इसको हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और यहां से ए से ही परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नेम लिख दिया M, और B से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको लिख दिया N। तो लिखा, ये लैंग्वेज में लिख दोगे, मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू OP या OM ही लिख दो सीधा, एक्सटेंडेड OP है वो, एंड BN ये परपेंडिकुलर हो चुके हैं, BN परपेंडिकुलर टू OP, ये आपने ड्रॉ कर दिए। अब देखिए ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट से। तो यहां ले रहा हूं इन ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा AOM, यहाँ 90 का एंगल है, इन ट्राइंगल AOM, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, 90 एंगल ले रहा है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया जिसकी लेंथ कितनी है A, हमें निकालना है इसमें OM। तो cos थीटा यूज कर लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू बेस, बेस कितना है OM, हाइपोटेन्यूज लिख दूं डायरेक्ट AO, दैट इज A। इस ट्राइंगल में बेस ये हो गया, जो 90 के सामने का ऑलवेज हाइपोटेन्यूज जिस पे एंगल बनता है दैट इज द बेस। तो ये A लिख दिया, ये AO कितना है आपका A। तो देखिए OM की वैल्यू कितनी आ गई, A cos थीटा
अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, ये वाला इन ट्रायंगल BON, इन ट्रायंगल BON। अब इन ट्रायंगल BON, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने का एरा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस। तो cos थीटा इसमें भी निकालो, cos थीटा क्या आएगा ON अपॉन OB, OB की वैल्यू क्या है A, तो ON की वैल्यू क्या आ गई A cos थीटा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हम देखते हैं जब ये एंगल छोटे होते हैं, जैसे यहां बना के दिखाता हूं आपको, ये एंगल अगर छोटा है और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, जैसे इसका नाम लिखता हूं OAB, ये एंगल स्मॉल है और ये एंगल स्मॉल ही होते हैं, डाइपोल बहुत छोटे होते हैं, तो ये OA नियरली इक्वल होता है OB के। ये ज्योमेट्री की कंडीशन है, तो इसको मैं यूज कर रहा हूं। ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो इसमें AP इक्वल टू क्या होगा MP या PM, नियरली इक्वल हो जाएंगे। देखो AP नियरली इक्वल किसके हो गए PM के, तो ये लिख रहा हूं। अब AP को आपने क्या ले रखा है R2, तो देखो R2 इक्वल टू, जब भी आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये नियरली इक्वल होती है दोनों वैल्यू, एंगल स्मॉल होने पर, तो एंगल स्मॉल ही है, एंगल स्मॉल होने जैसे cos थीटा निकालोगे ना, बता देता हूं क्यों होती है रीजन, यहां बताता हूं, देखो यहां इतने में बता दूंगा। इसमें cos थीटा निकालो, ये परपेंडिकुलर हो गया, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है OB, हाइपोटेन्यूज कितना है OA। अब एंगल स्मॉल, जब एंगल स्मॉल है तो cos थीटा को आप क्या लिखते हो नियरली इक्वल 1, तो ये हो गया 1, तो 1 इक्वल टू OB अपॉन OA, तो ये OB इक्वल टू OA, यानी OB और OA इक्वल हो गए नियरली, क्यों बन के नियरली इक्वल है, तो नियरली ये इक्वल हो गए, एंगल छोटा है तब, तो यही कंडीशन ले रहे हैं। PA कितना है आपका R2 PA, और PA किसके नियरली इक्वल है PM के, PM के, PM को आप क्या ले सकते हो OP, ये P है, PM को ले सकते हो OP प्लस OM, OP प्लस OM। अब देखिए OP कितना है, OP आपका R है, यहां से यहां तक OP कितना है आपका R, ये शुरुआत में ही आपने ले रखा है OP इक्वल टू, यहां कितना ले रखा है R, तो OP R, OM कितना है ये निकाल रखा आपने A cos थीटा। अब R1 निकालिए, ये तो R2 निकल गया, R1 आपका क्या है BP था, इसी लॉजिक से ये परपेंडिकुलर हो गया, तो BP किसके इक्वल हो गया NP के, ये नियरली इक्वल हो गया NP के। NP को आप क्या ले सकते हो NP है, NP को ले सकते हो OP माइनस ON, OP माइनस ON। अब देखिए वैल्यू रखो OP की वैल्यू रखो, OP देखो क्या है, यहां से यहां तक OP है R, तो ये R लिख दिया, ON ये फाइंड आउट कर लिया A cos थीटा, ये R1 R2 की वैल्यू आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 R2 इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 R2 इन इक्वेशन थर्ड, ध्यान रख रहा हूं एक बार, नाउ लिख देता हूं फ्रॉम थर्ड, तो देखिए V इक्वल टू आपका है KQ R2 माइनस R1, R2 कहां है आपका ये रहा R प्लस A cos थीटा माइनस R1 ये लिखोगे तो ये होगा माइनस R1 ये रहा, प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा साइन चेंज A cos थीटा अपॉन R1 R2, तो R1 क्या है RA प्लस cos थीटा और ये RA cos थीटा, ये आ गया। अब इसको ये वैल्यू आ गई, चलो इधर करता हूं, ये तो आप कर चुके हो, इसको यहां कर देता हूं, इसके आगे का स्टेप देखिए B इक्वल टू, अब ये B इक्वल टू, इसके आगे का स्टेप ले रहा हूं B इक्वल टू KQ
के क्यू, ये ए कॉस थीटा, ये आर से आर कट गया, आर प्लस आर माइनस ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू हो गई आर और बी ए कॉस थीटा की तरह एक्ट करेगा। तो आइडेंटिटी यूज कर लो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a रहा है, P हो जाएगा, यहाँ लिख देता है इंटू, तो V इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, ये आपके जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद इसके केसेज निकालते हैं। अब देखिए B इक्वल्स टू, ये दोबारा से लिख रहा हूं, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहला केस फर्स्ट, एक थीटा जीरो का मतलब हुआ ऐसे, ये आपका डाइपोल ए बी, यही तो आपका पॉइंट था ओपी, ये थीटा, अगर थीटा आप जीरो करोगे तो ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा, इधर ऐसे थीटा जीरो होगा तो पी पॉइंट यानी एक्सियल पॉइंट होगा। ये पॉइंट कैसा हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट का तो आपने अभी अभी निकाला था, यानी cos थीटा जीरो करो, cos जीरो की वैल्यू जानते हो कितना होता है, यस 1, यहाँ रखो, तो b इक्वल टू क्या जाएगा, के पी cos जीरो 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos जीरो 1, ये हो गया। इसमें भी r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर ये शॉर्ट डाइपोल है, r बहुत बड़ा है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो v क्या आ जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने अभी निकाला था। दूसरा केस इसका, सेकेंड केस यहां लेते हैं। सेकेंड केस, एक थीटा 90, अब थीटा 90 का मतलब क्या निकला, ये जो पॉइंट है आपका ए बी, ये पॉइंट ओ और ये परपेंडिकुलर पॉइंट जो पी पॉइंट है ऐसे आ गया 90 डिग्री, थीटा 90 होते ही, इसका मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 जीरो। तो देखिए यहाँ cos 90 होते ही जीरो रखोगे तो जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करो जीरो, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी कितना आ गया, जीरो। अब नीचे ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो को तो किसी से मल्टीप्लाई करो, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये जीरो हो गया। वैसे किसी एंगल पे निकालना, थीटा की वैल्यू देगा, इसमें रखोगे आप, तो ये आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के फॉर्मूले भी इसमें इंक्लूड है, थीटा जीरो थीटा 90 लगाओ, वही फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। तो इसमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो पोटेंशियल अभी हमने निकाला ही था जीरो। तो बेसिक प्रोसेस ये है, आपको कोई भी स्टेप फिजिक्स को एक तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक हम इसको लर्न करने की ट्राई करते हैं, हमें लर्न करना होगा, फॉर्मूलेज लर्न रखने होंगे, लेकिन जो चीज़ ये बता रहे हैं पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, किसके लिए निकालना है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अपने आप हम निकाल लेंगे।